प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, मैं पास्टर अमूल्य और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सही सलामत हो और हम भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सही सलामत है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन का विषय है स्मरण रखो, यानी कि याद रखो। लूका के सुसमाचार 17 अध्याय के 32 में प्रभु यीशु मसीह लोगों को आने वाली विपत्तियों से बचने के लिए लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए कह रहे हैं। भाई बहनों, कई बार हम केवल अच्छी बातों को ही बार बार स्मरण करते हैं, अक्सर बुरे घटनाओं को भूल जाते हैं। ऐसे ही बातों को स्मरण कर करके हम कभी कभी परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा को भूल जाते हैं और अपने मनमर्जी से अपना ही दिशा में लौटने की जिद में रहते हैं। ऐसे करेंगे तो क्या होता है? तो आइए उस विषय पर हम पुराने नियम उत्पत्ति के 19 अध्याय के 17 से 26 पद तक जो घटना घटे उस पर मनन करते हैं। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा न हो कि विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ कर ना सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत के पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फिर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो, स्मरण रखो। इसलिए हम सभी को उसको स्मरण करना हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का खंभा बन गई। उनको यह आज्ञा मिली थी कि पीछे मुड़कर मत देखना। मित्रों, फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय के 13 से 14 पद में पौलुस कहता है कि मैं पीछे की बातें भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पीछे मुड़कर देखने से पहले पीछे की याद आएगी। कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलते हैं, कुछ मजबूरी से चलते हैं। लूत को हुक्म मिला था, यहाँ से निकल कर भाग जाओ। वो खुशी से निकल पड़ा, परंतु उसकी पत्नी निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी से निकलना पड़ा। वो आगे दौड़ रही है, परंतु उनका मन पीछे जो छोड़ा है उसमें लगा है। हम में से बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, परंतु हमारा मन भी कहीं और किसी बातों पर जो प्रभु का नहीं है उस पर फंसा हुआ है और लगा हुआ है। भाई बहनों, लूत आत्मिक तो था, उसको सदोम और अमरा के लोगों के पापी जीवन होने का दुख था और वो रोज अपने सच्चे मन को उनके गलत कामों के कारण दुखी करता था। दूसरा पत्रुस 2 अध्याय के 6 से 8 पद तक, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, सदोम और अमरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, और छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए भी और उनके अधर्म के कामों को देखकर भी और सुनकर भी हर दिन हर रात अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वो अपनी पत्नी से दुखी था, क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ खाने पीने, लेन देन करने, पेड़ लगाने तथा घर बनाने में लगी होगी।
क्योंकि लूका के सुसमाचार के 17 अध्याय के 28 पद में यही बताया गया है। उसका ध्यान संसार में था, लूत का ध्यान परमेश्वर में था। लूका के 17 के 33 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लूत का पत्नी को याद रखो या स्मरण रखो, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। मित्रों, संसार तो नाश होने वाला है, जैसे सदोम और अमोरा के तरह फिर से इस पृथ्वी पर आग गिरने वाली है। दूसरा पतरस 3 अध्याय के 7 में लिखा है, यह संसार आग से जलाया जाने वाला है, इसलिए इस संसार से अपना दिल हटाइए और प्रभु यीशु मसीह में दिल लगाइए। भाई बहनों, लूत की तरह रोज रोज संसारिक लोगों के लिए अपने सच्चे दिल से आंसू बहाकर प्रार्थना करिए। हो सकता है कोई बच जाए। लूत अपनी प्रार्थना से अपनी पत्नी को भी नहीं बचा सका, परंतु खुद को परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर और परमेश्वर में जीवन बिताकर वो बच गए। इसी तरह शायद आपकी प्रार्थना से कोई भी न बचे, आपकी पत्नी भी ना बचे, कोई अपना ना बचे, परंतु आप जरूर बच जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में लगे रहें। लूका के सुसमाचार 21 अध्याय के 36 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम ये सब आने वाली घटनाओं से बचो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। हम सब विश्वासी लोग आत्मिक दौड़ में दौड़ते रहें, पीछे मुड़कर ना देखें, नहीं तो लूत की पत्नी की तरह नाश हो जाएंगे। पीछे की बातें भूलकर आगे बढ़े और उस इनाम को प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों के लिए रखा है। यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। परमेश्वर आप सबको इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के इस वचन को समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।